बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS3 की सीरीज़ की इस लेक्चर में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे। इसके अंदर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आप देख सकते हैं वन बाय वन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर है नॉन, इनलाइन, पेयर और इस तरह से ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, लिस्ट, आइटम, फ्लेक्स और ग्रेड। इस तरह से ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर लिए। हम वन बाय वन चले पढ़ते हैं और डायरेक्ट आप लोगों को बता देते हैं कि ये किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं और कौन सी वैल्यू कहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। इनसे हम तकरीबन 4 ही वैल्यू पढ़ लेंगे या 5, और आने वाले क्लासेस में हम वन बाय वन पढ़ लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे नहीं पढ़ सकते क्योंकि फिर ये हमसे बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग अलग कोड करना पड़ेगा। HTML की कोड अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि हर प्रॉपर्टी एक ही टाइम पे हम यूज़ नहीं कर सकते। जिस तरह जो हमने पहले पढ़ लिए है प्रॉपर्टी और इनकी जो वैल्यूज़ थे और हमने सारे के सारे एक ही जगह पर यूज़ कर सकते थे। जिस लाइक मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि एक कलर है। ठीक है, आपने टेक्स्ट को या हेडिंग को या पैराग्राफ को कलर देनी है। अगर आप ब्लू देना चाहते हैं तो आप वही हेडिंग को दे सकते हैं, रेड देना चाहते हैं तो वही हेडिंग को आप दे सकते हैं, ब्लैक, वाइट, जो भी कलर आप देना चाहते हैं तो एक हेडिंग को आप दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अलग अलग चीज़ है। ठीक है, ये जो वैल्यू है वो हम अलग अलग डिज़ाइन HTML की कोड पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, सारे के सारे हम एक ही कोड पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। हम इंशाल्लाह 4 ही वैल्यू पढ़ लेंगे, बाकी की आने वाले क्लासेस में हम पढ़ लेंगे। यहाँ पे मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैंने छोटा सा कोडिंग लिखा है। आउटपुट आप लोग देख सकते हैं। एक हेडिंग ऐड कर दिया है और इसके साथ साथ एक छोटा सा लिस्ट ऐड कर दिया है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस का। ठीक है, और यहाँ पे हम ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम H1 को टारगेट कर लेते हैं और H1 को टारगेट करने के बाद हम इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं ये डिस्प्ले प्रॉपर्टी। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी की जो सबसे पहली वैल्यू है वो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे। डिस्प्ले हमने लिख लेना है और यहाँ पे अगर हम नॉन लिखेंगे तो ये हाइव हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो प्लेस है वो भी हाइव हो गई। ठीक है, लेकिन ये जो नीचे जो भी टेक्स्ट हो ये ऊपर जाएगी इससे। यहाँ पे हम आउटपुट यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। ओपन हो जाओ, सॉरी, यहाँ HTML लाइव सर्वर। ठीक है, तो यहाँ हम ब्राउज़र में भी आप लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरह से हमें नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जो दूसरा वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो कोड है वो यहाँ पे नज़र पे आ रहा है। ठीक है, ये बैकएंड है, सोर्स कोड। अगर आप कंट्रोल यू से क्लिक करके तो ये आप लोगों के पास ओपन हो जाएगी। मैं दोबारा से क्लिक कर लेता हूँ कंट्रोल यू, तो आप लोगों के सामने यही कोड आ जाएगी कि यहाँ HTML से ये जो लिस्ट है इसके ऊपर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिस्ट से ऊपर एक छोटा सा हेडिंग है। ठीक है, जो हमने हाइड कर दिया है, जो हमने डिस्प्ले नॉन कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद जो दूसरा वैल्यू है और यहाँ पे हम आप लोग देख सकते हैं कि N9 है। अब यहाँ पे हम ये जो हाइड कर दिया हमने ये हम हटा लेते हैं और यहाँ पे मैं टारगेट कर लेता हूँ UL को मैंने टारगेट कर लिया और यहाँ पे मैं दे देता हूँ बॉर्डर। लोगों ने बॉर्डर दे देना है 2 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो UL है ये हमारे पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्राई कर लूँ, ये कॉपी कर लेता हूँ सारा का सारा और यहाँ डुप्लीकेट कर लेता हूँ डायरेक्ट
और यहाँ पे एंटर करके UL से मैं LI बना देता हूँ। तो ये भी आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये भी सारे के सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। यहाँ पर भी आप लोगों को दिखा देते हैं आप कि इसने सारा का सारा जो पेज है वो पकड़ लिया है। ये तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट हो गए। इसको N9 बनाने के लिए हम डिस्प्ले N9 यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें, अगर मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँ कि डिस्प्ले और फिर यहाँ पे लिखूँ कि N9, तो आप लोग अब देख सकते हैं कि ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट से हमारे पास N9 एलिमेंट बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये N9 बना सकते हैं यूजिंग डिस्प्ले प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद यहाँ पे अब हम अगर चाहे कि मार्जिन हमारे पास इसके ऊपर अप्लाई हो, तो मार्जिन को अप्लाई करने के लिए ये लेफ्ट और राइट में हमारे पास अप्लाई हो जाएगी, लेकिन जो टॉप और बॉटम है ये अप्लाई यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी। मैं दे देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई हो गई लेफ्ट और राइट की तरफ, लेकिन टॉप और बॉटम की तरफ ये अप्लाई नहीं हो रहा। तो ये क्यों नहीं अप्लाई नहीं हो रहा? क्योंकि ये N9 है और N9 से हमने सिर्फ ब्लॉक बना लिए। ठीक है, ये अगर आप चाहते हो कि इसकी टॉप और बॉटम पर भी हमारे पास ये अप्लाई हो जाए ये मार्जिन, तो फिर आप ये दूसरा वैल्यू आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए मैं दूसरा चीज़ यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ और वो भी अप्लाई नहीं होगी, वेद। अगर मैं वेद दे दूँ 100 पिक्सल मैंने दे दिया, आप देख ले। ठीक है कि इसके ऊपर कोई वेद अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि ये N9 है। वेद तो उस चीज़ के ऊपर अप्लाई होगी जो हमारे ये जो एक बॉक्स हो, फॉर एग्जाम्पल पिक्चर हो या बॉक्स हो, जे लाइक डेव। अगर मैं डेव के ऊपर अप्लाई कर लूँ ना, तो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी वेद। ठीक है, लेकिन ये तो एक जस्ट पेन है लाइक, तो इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे बना देते हैं। अगर मैं इसकी जो थर्ड वैल्यू है मैं वो यूज़ कर लूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं N9 ब्लॉक फोर्थ वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये अप्लाई हो गई वेद। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इससे N9 ब्लॉक बना के तो इसके ऊपर मार्जिन भी अप्लाई हो गई और वेद भी अप्लाई हो गई। तो ये जो N9 ब्लॉक है इसका मतलब है कि N9 भी हो और ब्लॉक भी बन जाए, तो इससे फिर आप ये प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे पास N9 जो एलिमेंट है इससे हम ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना ले, तो किस तरह से हम बना सकते हैं, यहाँ पे आओ भी बना लेते हैं। ठीक है, मैं ये कमेंट आउट कर लेता हूँ, कमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पे मैं 3-4 ये स्पेन एलिमेंट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि स्पेन तो हमारे पास N9 है ना, तो N9 से हम ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पे आप ये लोग ऐसे भी यूज़ क्रिएट कर सकते हैं। आप लोगों को इम्प्रूवमेंट के लिए मैंने ये दोबारा से ऐड कर लेना है, लिख लेना है। आपने स्पेन लिखना है या कोई भी एलिमेंट की नेम लिख के फिर आपने स्टार देनी है और स्टार के बाद आप जो भी नंबर दोगे तो उतना ही आपके पास ये क्रिएट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 4, तो हमारे पास 4 स्पेन एलिमेंट क्रिएट हो जाएंगे। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया था और आप दोबारा से मैंने बता दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 4 या 5 जितने भी आप चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैं किसी को भी ऐड कर लेता हूँ, मैं जिस लाइक HTML ऐड कर लिया था और आप भी यहाँ पे HTML ऐड कर लेते हैं, या सॉरी यहाँ पे मैं होम ही क्रिएट बस। ठीक है, HTML ठीक है, और फिर है CSS और इसी के साथ साथ मैं ये एंटर करके सिर्फ जस्ट JS लिखूंगा और फिर यहाँ पे एंटर करके React.js बस। ठीक है,
तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एनलाइन ही मेरे पास क्रिएट हो गई, क्योंकि स्पेन एक एनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, आप लोगों को मैंने पहले ही HTML की एंड में मैंने ये ब्लॉक लेवल वाला ये जो एनलाइन एलिमेंट है इसकी आपको लोगों को बताया था कि एनलाइन कौन से होते हैं और ब्लॉक लेवल कौन से होते हैं। ब्लॉक लेवल वो होते हैं जो यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट से राइट तक और राइट से लेफ्ट तक कंप्लीट पेज पकड़ लेता है, वो एलिमेंट हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो सिर्फ उसी जगह को पकड़ लेता है कि जिस पे उसकी का टेक्स्ट हो। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट दूसरे एलिमेंट तब तक नहीं छोड़ता जब तक वो दूसरे लाइन में ना आ जाए। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक HTML ऐड कर दिया। ठीक है, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है लेस्ट, तो इसने ये कंप्लीट जगह पकड़ लिया है। ठीक है, इस लाइन को पकड़ लिया है, ये रहा राइट तक एंड तक। ठीक है, अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा ना, जिस तरह से ये कंप्लीट डेव ने यहाँ से यहाँ तक ये देख सकते हैं बॉर्डर कंप्लीट जगह पकड़ लिया, इस तरह से HTML ने वर्ड ने अलग जगह पकड़ लिया है और CSS ने अलग और जावास्क्रिप्ट रिएक्ट ने अलग अलग पकड़ लिया है। ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं ऐसा कर लेता हूँ कि इसी का एक बॉर्डर ले लेते हैं। ठीक है, और ऐसा कर लेते हैं कि मैं इसी को दोबारा से कमेंट से हटा लेता हूँ और ये जो चीज़ें हैं मैं इसी को कमेंट कर लेता हूँ। और अब आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल इसने पकड़ लिया है जगह को। ठीक है, कंप्लीट पेज को पकड़ लिया है, अपनी अपनी लाइन को पकड़ लिया है। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसी को ये जो स्पेन मैंने ऐड कर दिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, तो इसको अगर मैं बॉर्डर दूं तो ये सिर्फ इसी वर्ड पर ही अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि ये इनलाइन एलिमेंट है। ये आप देख सकते हैं कि 4 स्पेन मैंने लिख लिया और 4 ही एक ही लाइन में आ गए। तो इस तरह से ये आप लोग इसके दरमियान में डिफरेंस कर सकते हैं कि इनलाइन और जो ब्लॉक लेवल के एलिमेंट होते वो कौन कैसे तरह से हो सकते हैं हमारे पास। तो चलिए मैं दोबारा से इनको कमेंट कर लेता हूँ और यहाँ पे दिखा देते हैं कि स्पेन से हम कैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट बना सकते हैं। ब्लॉक लेवल तो हमारे पास N9 है ना, तो हमें सबसे पहले स्पेन को टारगेट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक लिखेंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट बन गए। ठीक है, यहाँ पर ब्राउज़र में भी दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं ब्राउज़र ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये बन गए। तो इस तरीके से आप लोग इससे ब्लॉक लेवल एलिमेंट भी बना सकते हैं। इसकी जो फोर्थ वैल्यू है वो है लिस्ट आइटम। अगर मैं लिस्ट आइटम दूं तो ये एक लिस्ट बन जाएगी इससे। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं बॉर्डर ऐड कर लूँ और इसके साथ साथ में मार्जिन ऐड कर लूँ तो आप लोगों को नजर आ जाएगा कि ये आउटसाइड लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमने मार्जिन देनी है लेफ्ट, आप देख सकते हैं कि यहाँ आ गई। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आ गई। अगर मैं बॉर्डर भी ऐड कर लूँ इसके साथ तो फिर बिल्कुल ही आप लोगों को सही से समझ आ जाएगी कि किस तरह से इनसाइड और आउटसाइड होता है ये लिस्ट। 2 पिक्सल सॉलिड और इसके साथ साथ कोई कलर दे देते हैं। और अब भी ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आउटसाइड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इनसाइड दे दूँ तो ये इनसाइड आ जाएगी ये डॉट्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड में आ गई डॉट्स। तो इस तरीके से आप इनसाइड और आउटसाइड ये किसी भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट से आप लिस्ट आइटम बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को सही से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।